कहने उसकी मम्मी लगी थी। सामने कुछ बोलना ही नहीं चाह रही थी। मैंने जैसे उसको देखा, गेट खुला था, चैनल गेट पे खुला था, जो हमारे नीचे किराएदार रहते हैं उनसे उसने फोन लगवाया, मम्मी जल्दी आओ, मुझे घबराहट हो रही है। तो मैंने जैसे इतने जल्दी स्कूल से आई, मैंने जैसे ही उसको देखा, मम्मी घबराहट हो रही, तो मैंने उसको उठाया, बेटा क्या हो गया तेरे को? अंजलि हम शर्मिंदा है, अंजलि हम शर्मिंदा है, अंजलि के साथ किया हुआ बहुत गलत बात है। आप प्रशासन से यही हमारी दरखास्त कि आप आरोपी को जल्दी से जल्दी हमारे साथ लाइए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और यह सभी हिंदू समाज की बेटियों के लिए भी और हमारे लिए भी, महिलाओं के लिए भी सुरक्षा की बात है कि हमारे स्वतंत्र भारत में, हमारे देश में, हमारे राजगढ़ छोटे से जिले में ये ऐसी घटना कैसे हो रही है। एक और सवाल उठता है कि पहले जो कल जो हंगामा हुआ था उसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस प्रशासन ने सुना नहीं है जी, तो क्या ये हकीकत है? मैं अभी आई हूँ और मेरा कहना ये है कि जब ये घटना घटी, उनके पिता ने फोन लगाया, टीआई ने फोन उठाया, फिर बोले क्या बात है, जैसे उन्होंने बताया उन्होंने फोन काट दिया और फिर कोई बात नहीं करी। 1.5 घंटे बाद उन्होंने बात की, तब तो एक कहा आपने बताइए कि पुलिस की गलती है कि नहीं। पुलिस प्रशासन इतने ज्यादा मक्कारपन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। आप ये देखना, बच्चों में 3 घटना घट रही। हम तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनको कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री को कि बहना और लाडली और सब आज बहनों पे इतना अत्याचार हो रहा है, पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो तुरंत फांसी की सजा कर दे। अगर वो फांसी की सजा बोल देते तो आज हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होता। पर वो बोलते बहुत है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा। आज तक आप ये बताइए कि कभी ऐसा किया है? भोपाल में 6 साल की, 3 साल की, 2 साल की, अरे यहाँ पचौर में तीसरी घटना है। तो जो बच्चियों के साथ हो रहा है उन्हें जेल में गए, वापस कर दो, छोड़ दिया बस। तो मैं कहना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री से भी कहना बनाया जाए कि सख्त कानून बनाए और ऐसे अपराधियों को पकड़ के बीच चौराहे पे जूते मार कर परिवार को सजाएंगे। हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ, एसडीओ साहब, टीआई साहब से भी कहना चाहती हूँ कि इन मौके पे अगर किसी बच्ची के साथ कुछ भी होता है तो तत्काल आप कार्रवाई करें और अपराधियों को पकड़े और उनको तत्काल ऐसी कठिन से कठिन सजा दें। हम तो चाहते हैं कि फांसी की सजा होना चाहिए। सबसे पहले धमकी वाले को गिरफ्तार करो। अंजलि हम शर्मिंदा है, अंजलि हम शर्मिंदा है, अंजलि हम शर्मिंदा है, अंजलि को न्याय दो, अंजलि को न्याय दो, न्याय चाहिए, 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 न्याय चाहिए। अंजलि हम शर्मिंदा है, अंजलि हम शर्मिंदा है, अंजलि हम शर्मिंदा है। मैं जया जायसवाल, बच्ची जायसवाल परिवार से, कलचुरी कलार समाज की प्रदेश अध्यक्ष। और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी बच्ची के साथ हुआ, समाज की बच्ची के साथ हुआ, उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमें न्याय मिले। और कलार समाज तो एक अपनी जगह है, पर ये सर्व समाज की बात है। पचौर जिला पचौर कोई बड़ा जिला नहीं, राजगढ़ जिला हमारा पूरा सुरक्षित जिला था, पर अभी कुछ समय से ऐसी घटनाएं होने लगी है। मैं सर्व समाज के लिए, सर्व समाज से प्रार्थना करती हूँ, सर्व समाज की बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि हमें सुरक्षा दी जाए। पढ़ेगी बेटियां, बेटी बचाओ, अगर जब हम ये सब कहते हैं तो पहले हम सबसे पहले हमें बेटियों को सुरक्षा देनी होगी, जिसकी वजह से आज ऐसी घटनाएं और अन्य किसी बहन के घर ना हो, किसी बेटी के साथ ना हो। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, सरकार से, प्रशासन से, सभी से निवेदन करती हूँ कि जो घटना हमारे परिवार की बच्ची के साथ हुई, अब ऐसी कभी कोई दूसरी घटना घर में घुसकर नहीं। अगर हम घर में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, इस वक्त हम पचौर की जो बिटिया थी अंजलि, उसके परिवार में बैठे हैं। ये पापा है, मम्मी है, बगल में दादी है। तो हम इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब अंजलि स्कूल जाती थी तो किसी भी प्रकार का प्रेशर था क्या? बिल्कुल अच्छे हंसमुख स्वभाव की थी, बिल्कुल बढ़िया तरह से आ रही थी। उसकी एग्जाम चल रही थी, उसने बोला पापा आज जल्दी आऊँगी। डेली में उसको छोड़ने जा रहा था, डेली। स्कूल को लेकर आपका कोई
सब वगैरह कोई दिक्कत नहीं, मुझे मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं अभी तक से। मुझे ये नहीं मालूम कि स्कूल में क्या, क्योंकि मैं डेली अपनी ड्यूटी निकल जाता था, उसका डेली उसका फीडबैक ले जाता था कि बढ़िया चल रहा है बेटा, तो हाँ सर पापा बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, ये कहते हैं। अच्छा, अभी तक पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की गई है उससे आप संतुष्ट हैं या कुछ? बिल्कुल नहीं है सर, देखो एसडीओ साहब के काम जरूर संतुष्ट हूँ, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हर जगह मैं उपस्थित रह नहीं सकता हूँ। तो कल जब यही सब को मैंने फ़ोन लगाया उस मैटर को लेके, तो उन्होंने अभी से संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो सर आपको क्या बोली थी वो जब आप बोल रहे थे कि वो अभी बाइट में बोला था कि जहर देने की बात कही, क्या बोला था आपने? जी, अंजलि ने मेरे से अस्पताल में 3-4 स्टाफ वहाँ का उनका था, भदौरिया साहब का, उनको उन्होंने बोला कि बाहर इनको पापा बाहर, इनको बाहर, वो डरी हुई सहमी थी, तो मेरे से अकेले से, थी, वो इतनी डरी हुई थी क्योंकि पहले उसकी मम्मी लगी थी, सामने कुछ बोलना ही नहीं चाह रही थी। मैंने जैसे उसको देखा, गेट खुला था, चैनल गेट पे खुला था, जो हमारे नीचे किराएदार रहते हैं उनसे उसने फोन लगवाया, मम्मी जल्दी आओ, मुझे घबराहट हो रही है। तो मैंने जैसे इतने जल्दी स्कूल से आई, मैंने जैसे ही उसको देखा, मम्मी घबराहट हो रही, तो मैंने उसको उठाया, बेटा क्या हो गया तेरे को? तो मम्मी दो जने आई थी, मैंने कि तूने तो पहचान लेगी। मम्मी उनके चेहरे पे कपड़ा बंधा था, एक ने मुझे पकड़ा और एक ने मुझे गोली खिलाई, बस मेरी बेटी ने इतना ही बोला। और मैंने उससे कहा, मैंने कि बेटा तुमने तो कुछ नहीं खा लिया, कि मम्मी आपकी सिर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ मैं ऐसा कभी कर सकती हूँ क्या? मैंने नहीं खाई मम्मी ने नहीं खाई, और उन दरिंदों को जरूर सजा मिलनी चाहिए मम्मी, उन गुंडों को जरूर सजा दिलवाना। तो सर अब आप क्या चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा मेरी लड़की को न्याय मेरे बच्चे को न्याय मिल जाए, स्कूल में लगी ये बात, जो भी अपराधी है कोई भी हो भले वो मेरे काल उसको का काल सजा, उसको फांसी मिल जाए बस, मिलनी चाहिए। कुल मिला के। तो मेरे बच्चे बिल्कुल साफ सुथरे आज स्कूल से आते जाते हंसते मुझसे, कोई किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं थी, बिंदास होकर पढ़ाई कर रही थी। ये रूम उसी के लिए मैंने सारा व्यवस्थित करा था कि टेबल कुर्सी से मैंने ऊपर रखी। बोले पापा आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी, फर्स्ट क्लास अच्छे शांत वातावरण यहाँ पर पढ़ाई कर। परिवार की तरफ से पढ़ाई का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कि बिंदास अगर भैया आगे निकल गए आप भी निकल मेरे जाओगे दोनों सब। बच्चे सुलझे हुए और हम तो ये थे अंजलि के माता पिता, और पुलिस प्रशासन से भी यही निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो दोषी है वो पुलिस की गिरफ्तार। ये जो घटना हुई थी इसमें अभी तक क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या लग रही है? ये एक पचोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचोर कस्बे में ही 24 तारीख को एक 18 साल की लड़की जिसका नाम अंजलि जायसवाल है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। उसके बाद उसके परिजनों द्वारा उसको यहाँ डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर द्वारा उसे सिविल हॉस्पिटल पचोर में शिफ्ट किया गया। उसके बाद उन्हें सिविल हॉस्पिटल शाहजहाँपुर में शिफ्ट किया गया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस पर से थाने में अगले दिन ही वहाँ पे मर्ग कायम किया गया। ये मर्ग इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर गोइंग है। इसमें अभी पीएम रिपोर्ट के लिए हमने कल शाहजहाँपुर में एक आरक्षक भेजा था, पर वो अभी तक के प्राप्त नहीं हुई थी क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुई थी। आज उसके आने की संभावना है, तो उसमें अग्रिम आपको जो भी उसमें प्रगति होगी आपको बताइए। और एक और आरोप लगेंगे, पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी जिसके बावजूद पुलिस ने एक्टिव मोड में नहीं आई और इस तरह की घटना हुई। पुलिस प्रशासन जब भी पुलिस के पास मर्ग इंटीमेशन की सूचना हमें सिविल हॉस्पिटल से तहरीर आती है, उसके बाद तुरंत यहाँ पे उसकी मर्ग कायम किया गया और उस पर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी देखेगा, सीसीटीवी फुटेज भी देखेगा, उसमें क्या कुछ अभी उसकी फाइंडिंग चल रही है। जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखे हैं उस बालिका के स्कूल से लेके उसके घर तक के और उसके घर के आसपास के भी सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उसमें से हमने अभी तक कोई अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई ऐसा जिस तरह के आरोप घर वाले लगा रहे थे उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई है? अभी एसपी साहब ने इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए, चूंकि ये एक बालिका का मर्ग है जिसमें कि थोड़ा संवेदनशीलता के साथ साहब ने अभी एक महिला निरीक्षक जो कि सीनियर है उनको उसमें नियुक्त किया है और अभी वो ही संपूर्ण इसकी जांच आगे करेंगे। सर थाना प्रभारी पे भी कोई कार्रवाई हुई है? अभी तो अग्रिम कार्रवाई है तो यहाँ पे निरीक्षक संगीता शर्मा ही कार्रवाई करेंगी। उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा उसमें। इसमें जो शॉर्ट फिल्म रिपोर्ट आई होगी अभी नहीं है, अभी नहीं। शॉर्ट फिल्म